हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम निबंध पढ़ेंगे। निबंध का नाम है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। पैराग्राफ लिखते टाइम ध्यान देना, जो फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हम लाइन का शुरुआत करेंगे। यह सभी को पता है कि 2 अक्टूबर भारतवासियों के लिए कितने महत्व का दिवस है। इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इस युग पुरुष ने भारत सहित पूरे विश्व को मानवता की नई राह दिखाई है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष गांधी जी का जन्म दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। इस बार भी 2 अक्टूबर को ससम्मान गांधी जी को याद किया गया, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के कारण इस बार यह दिन और भी विशिष्ट रहा। अब हम यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्र स्तरीय अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती यानी कि 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की। यह अभियान प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपथ पर जन समूह को संबोधित करते हुए सभी राष्ट्रवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने की और इसे सफल बनाने की अपील की। साफ सफाई के संदर्भ में देखा जाए तो यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। साफ सफाई को लेकर दुनिया भर में भारत की छवि बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर है। उनकी इच्छा स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर देशवासियों को गंभीरता से इससे जोड़ने की है। हमारे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गांधी जी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित किए और फिर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ू लगाए। कहा जाता है कि वाल्मीकि बस्ती दिल्ली में गांधी जी का सबसे प्रिय स्थान था। वे अक्सर वहां पर जाकर ठहरते थे। इसके बाद मोदी जी ने जनपद जाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 40 मीटर का भाषण दिया और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए बड़ी ही खूबसूरती से इन दोनों महापुरुषों को इन अभियान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, गांधी जी ने आज़ादी से पहले नारा दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। आज़ादी के लड़ाई में उनका साथ देकर देशवासियों ने क्विट इंडिया के सपनों को तो साकार कर दिया, लेकिन अभी उनका क्लीन इंडिया का सपना अधूरा ही है। अब समय आ गया है कि हम भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वच्छ बनाने का प्रण करें। क्या साफ सफाई केवल कर्मचारियों की जिम्मेदारी है? क्या यह हम सभी की जिम्मेदारी नहीं है? हमें यह नज़रिया बदलना होगा। मैं जानती हूँ कि इसे केवल एक अभियान बनाने से कुछ नहीं होगा। पुरानी आदतों को बदलने में समय लगता है। यह एक मुश्किल का काम है, मैं जानती हूँ, लेकिन हमारे पास आज भी समय है कि इस अभियान को हम पूरा करें। प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में देश को साफ सुथरा बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलाई कि ना मैं गंदगी करूँगा
और न किसी को गंदगी करने दूंगा। अपने अतिरिक्त मैं 100 अन्य लोगों को भी साफ सफाई के प्रति जागरूक करूंगा और उन्हें सफाई की शपथ दिलवाऊंगा। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति साल में 100 घंटे का श्रमदान करने की शपथ ले और सप्ताह में हमें कम से कम 2 घंटे सफाई के लिए निकाले। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्कूलों और गांवों में शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने के लिए 5 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। इस अभियान पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अंतर्गत 4041 यानी कि 4041 शहरों को सम्मिलित किया जाएगा। इस अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक संस्थाओं ने पैसे दिए। गांव से लेकर शहर तक स्वच्छ भारत बनाने के लिए अनेक पैसे खर्च किए गए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने क्लीन इंडिया कैंपेन के तरह प्रत्येक ग्राम पंचायत को सालाना 20 लाख देने की घोषणा की। अद्यापि यह अभियान अभी प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन सरकारी प्रयासों से यह आभास हो रहा है कि सरकार इस अभियान को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान के प्रति जनसाधारण को जागरूक करने के लिए सरकार समाचार पत्र, विज्ञापनों आदि के अतिरिक्त सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रही है। इसके तरह क्लीन इंडिया नाम से एक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है और फेसबुक जैसी प्रसिद्ध नेटवर्किंग साइट के माध्यम से भी लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। ट्विटर पर भी माई क्लीन इंडिया के नाम से एक हैंडल का शुभारंभ किया गया है। प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपील की है कि लोग पहले गंदी जगह के फोटो नेटवर्किंग साइट पर अपलोड करें और फिर उस स्थान को साफ करके उसकी वीडियो तथा फोटो भी अपलोड करें। इस अभियान में प्रधानमंत्री जी ने मशहूर हस्तियों को भी शामिल किया है। उन्होंने इसके लिए 9 लोगों को नॉमिनेट किया है। इस 9 हस्तियों में अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, बाबा रामदेव, कमल हसन, मृदुला सिन्हा, शशि थरूर, साजिया इल्मी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को भी नॉमिनेट किया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी लोग स्वच्छता अभियान के लिए काम करें और नए 9 लोगों को नॉमिनेट करें, जो पुनः 9 लोगों को नॉमिनेट करेंगे। उनका मानना है कि इस तरह 9 लोगों की चेन बनती जाएगी और स्वच्छता एक अभियान ना रहकर आंदोलन बन जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह दायित्व सिर्फ सफाई कर्मचारियों का नहीं, यह सभी भारतवासियों का स्वच्छता अभियान है। इसे महज फोटो खींचने का अवसर ना माने। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की गंदगी मुक्त भारत की संकल्पना अच्छी है तथा इस देश में उनकी ओर से की गए आरंभिक प्रयास भी सराहनीय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर क्या कारण है कि साफ सफाई हम भारतवासियों के लिए कभी महत्व का विषय ही नहीं रहा। आखिर क्यों तमाम प्रयासों के बाद भी हम साफ सुथरे नहीं रहते। हमारे देश के गांव गंदगी के लिए बहुत पहले से ही बदनाम है, लेकिन ध्यान दिया जाए
तो यह पता चलता है कि इस मामले में शहरों की स्थिति भी गांव से बहुत भिन्न नहीं है। आज पूरी दुनिया में भारत की छवि देखा जाए तो पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत बनाना पूरा नहीं हो पाया है। जब जब भारत की अर्थव्यवस्था, तरक्की, ताकत और प्रतिभा की बात होती है, तब तब इस बात की भी चर्चा होती है कि भारत एक ऐसा देश है जो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। नदी तथा सड़कों की बात की जाए तो गंगा नदी और भारत का हर एक सड़क पर हम गंदगी देख सकते हैं। यह माना जाता है कि गंदगी के कारण गंगा नदी जहरीला बन गया है। इसका मुख्य कारण है नदियों पर अस्थि विसर्जन तथा कारखाने का गंदगी को नदी में प्रवाहित कर देना। कुछ साल पहले इंटरनेशनल हाइजीन काउंसिल ने अपने एक सर्वे में कहा था कि औसत भारतीय घर बेहद गंदे और अस्वास्थ्यकर होते हैं। इस सर्वे में काउंसिल ने कमरों, बाथरूम और रसोई घर की साफ सफाई को आधार बनाया था। उनके द्वारा जारी गंदे देशों की सूची में सबसे पहला स्थान मलेशिया और दूसरे स्थान भारत को मिला था। यही सबसे बड़ी दुखद की बात है कि जहां पर जनसंख्या के आंकड़ों में गिना जाए तो भारत का स्थान दूसरा आता है, पर यही सबसे बड़ी दुखद की बात है कि भारत का स्थान गंदगी में भी दूसरे नंबर पर आता है। हम भारतवासी अगर चाहे तो हमारा भारत स्वच्छ बन सकता है और दूसरे नंबर स्थान से नीचे आ सकता है। यह सभी बातें और तथ्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम भारतीय साफ सफाई के मामले में भी पिछड़े हुए क्यों हैं, जबकि हम उस समृद्धि एवं गौरवशाली भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सदा पवित्रता और शुद्धि रहता है। वास्तव में भारतीय जनमानस इसी अवधारणा के चलते एक उलझन में रहा है। उसने इसे सीमित अर्थों में ग्रहण करते हुए मन और अंतःकरण की शुचिता को ही सर्वोपरि माना है। यह सही है कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक है, लेकिन बाहर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हमारा आसपास का परिवेश ही स्वच्छ नहीं होगा तो मन भला किस प्रकार शुद्ध और शांत रह सकेगा। अस्वच्छ परिवेश का प्रतिकूल प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ठीक उसी प्रकार एक स्वस्थ और शुद्ध व्यक्तित्व का भी विकास स्वच्छ और पवित्र परिवेश में ही संभव है। अतः अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बाहरी जगत की शुद्धि और स्वच्छता से होकर ही गुजरता है। साफ सफाई के अभाव से हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही हमारी आर्थिक प्रगति भी बाधित होती है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आकलन का हवाला देते हुए कहा है कि गंदगी के कारण औसत रूप से प्रत्येक भारतीय को प्रतिवर्ष लगभग 6,500 यानी कि 6,500 का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। यदि उच्च वर्ग को इसमें शामिल न किया जाए तो यह आंकड़ा भारत 12 से 15,000 तक पहुंच सकता है। इस तरह देखा जाए तो हम स्वच्छ रहकर इस आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। कुल मिलाकर सार यही है कि वर्तमान समय में स्वच्छता हमारे लिए एक बड़ी आवश्यकता है।
यह समय भारतवर्ष के लिए बदलाव का समय है। बदलाव के इस दौर में यदि हम स्वच्छता के क्षेत्र में पीछे रह गए तो आर्थिक उन्नति का कोई महत्व नहीं रहेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान का भी शुभारंभ किया है, जिसका लक्ष्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अव्वल बनाना है। इस अभियान से आर्थिक गति तो अवश्य मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही हमें प्रदूषण के रूप में एक बड़ी चुनौती भी मिलने वाली है। अतः हमें अपने दैनिक जीवन में तो सफाई को एक मुहिम की तरह शामिल करने की ज़रूरत है ही, साथ ही हमें इसे एक बड़े दर पर भी देखने की ज़रूरत है ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। स्वच्छता समान रूप से हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हर समय कोई सरकारी संस्था या बाहरी बल हमारे पीछे नहीं लगा रह सकता। हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। हालांकि आदतों में बदलाव करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि यदि हम कम से कम खर्च में अपनी पहली की कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंच गए तो क्या हम स्वच्छ भारत का निर्माण सफलतापूर्वक नहीं कर सकते? कहने का तात्पर्य यह है कि क्लीन इंडिया का सपना पूरा करना कठिन नहीं है। हमें हर हाल में इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, तभी हमारी ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। व्याकरण संबंधी और वीडियो तथा जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।